हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट सेशन ऑफ 11th स्टैंडर्ड ओसीएम। हम पढ़ रहे थे। हमने बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट तीनों के बारे में हमने फीचर्स और तीनों के जो मीनिंग होता है वो हमने कंप्लीट किया था। आज हम कुछ एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो है बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। अभी व्हाट इज बिजनेस ऑब्जेक्टिव? देखो, आपके जैसे ऑब्जेक्टिव होते हैं, आपके कुछ गोल्स होते हैं लाइफ में, वैसे ही बिजनेस जब आप कुछ स्टार्ट करते हो तो उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, राइट? तो बिजनेस के ऑब्जेक्टिव जो होते हैं वही गाइड करते हैं बिजनेस के एक्टिविटीज को। जैसे फॉर एग्जांपल, आप अगर अभी आप कॉमर्स में हो, आप में से बहुत लोगों ने ऑलरेडी डिसाइड अपने गोल्स आपके डिसाइड किए होंगे, आपने अपने ऑब्जेक्टिव डिसाइड किए होंगे कि आपको आगे सीए बनना होगा या एलएलबी बनना होगा, लॉयर बनना होगा या सीएस बनना होगा। तो आपने डिसाइड किया है, उसके हिसाब से आपने कॉमर्स लिया होगा, राइट? आप आगे वो पढ़ने वाले हो। तो इसका मतलब क्या होता है, आपकी जो एक्टिविटीज होती है वो किसके हिसाब से चलती है? आपके गोल्स के हिसाब से चलती है। एंड सेम होता है बिजनेस में भी। बिजनेस के एक्टिविटीज जो होते हैं, इट इज गाइडेड बाय इट्स ऑब्जेक्टिव्स। ओके, तो ऑब्जेक्टिव्स को है दो कैटेगरी में डिवाइड किया है यहाँ पे। एक होता है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, दूसरा होता है सोशल ऑब्जेक्टिव। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव मतलब क्या होता है? ऐसे ऑब्जेक्टिव्स जो प्रॉफिट के लिए है, मतलब यहाँ पे आपका जो पर्पस है, जो गोल है, वो प्रॉफिट अर्न करना होता है, पैसे कमाना होता है। सेकेंड होता है दैट इज सोशल ऑब्जेक्टिव। वहां पे आपको पैसा कमाना ये ऑब्जेक्टिव नहीं है, सोसाइटी के लिए कुछ तो भी करना। बिकॉज सोसाइटी जो है उसी में आपका बिजनेस ग्रो होता है। बिजनेस इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सोसाइटी। तो जिस सोसाइटी ने आपको बड़ा किया है, उस सोसाइटी के लिए कुछ करना, ये भी आपके कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो वो आएंगे आपके सोशल ऑब्जेक्टिव्स के अंदर। ओके, तो क्या इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव होते हैं और क्या सोशल ऑब्जेक्टिव होते हैं, उसको हम फास्ट पढ़ लेंगे। फर्स्ट होता है इकोनॉमिक के अंदर अर्निंग प्रॉफिट। जो आपको बताया कि ये तो बेसिक चीज होती है कि कोई भी बिजनेस आप जब स्टार्ट करते हो तो वो पैसे कमाने के लिए, मतलब प्रॉफिट अर्न करने के लिए ही करते हो। अगर प्रॉफिट ही नहीं मिलेगा तो आप बिजनेस को सर्वाइव ही नहीं कर पाओगे, उसको आप टिका नहीं पाओगे, आपको उसको लॉन्ग टर्म तक आप चला नहीं पाओगे। इसलिए फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्या होता है? अर्निंग प्रॉफिट। ओके। सेकेंड जो होता है सर्चिंग न्यू कस्टमर्स। बिकॉज आपका बिजनेस, अगर आप एक ही जितने आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर होते हैं वो तो आपको मेंटेन करनी है, उनको तो आपको टिकाना ही है। लेकिन साथ 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 क्या करते हो, हमेशा ट्राई करते हो कि नए कस्टमर्स को आप कैसे अप्रोच कर सको, कैसे अट्रैक्ट कर सको अपनी तरफ। इसलिए क्या करते हुए बड़े बड़े कंपनीज अपनी जो प्रोडक्ट होते हैं, सर्विसेज होते हैं, उनकी एडवर्टाइजमेंट करते हैं बड़े लेवल पे। क्यों करते हैं? जिससे नए नए कस्टमर्स को वो ग्रैब कर सके, उनको अट्रैक्ट कर सके, अपने प्रोडक्ट को उनको बेच सके। तो सेकेंड इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव जो होता है बिजनेस का, वो होता है कि नए नए कस्टमर्स को सर्च करना। ओके, नए नए कस्टमर्स को क्या करना है? क्रिएट करना है, ऐड करना है अपने प्रोडक्ट के लिए, जिससे फिर उनका बिजनेस ग्रो हो सके। बिकॉज कस्टमर्स बढ़ेंगे तो उनका पैसा बढ़ेगा, है ना, प्रॉफिट बढ़ेगा। तो मेरा को होता है इकोनॉमिक में सब क्या है, पैसे से रिलेटेड चीजें आने वाली है, कंपनी का प्रॉफिट यहाँ पे बढ़ने वाला है। ठीक है। थर्ड जो होता है वो होता है इनोवेशन। तो व्हाट इज इनोवेशन? इनोवेशन मतलब होता है कि कुछ तो भी नया करना, है ना। नया करना मतलब क्या? आप नया प्रोडक्ट कुछ डेवलप करोगे जो ऑलरेडी मार्केट में है ही नहीं, ऐसा कुछ नया प्रोडक्ट आप डेवलप करोगे। या तो आप नया सर्विस कुछ डेवलप करोगे, या वही प्रोडक्ट रहेगा लेकिन नए तरीके से आप क्या करोगे, उसको प्रेजेंट करोगे, नए तरीके से उसको आप डिलीवर करोगे। तो कुछ तो आप नया क्या करने वाले हो, अगर आप ला रहे हो मार्केट में, उसे कहते हैं इनोवेशन। देखो, आप देखते हो, आप भी खुद ऑब्जर्व करो कि आपको हर चीज में क्या होता है, कुछ तो भी नया चाहिए होता है। जब भी आपको कुछ नया चीज दिखता है, आप क्या करते हो, वो लेने के लिए अट्रैक्ट होते हो। तो वैसे ही बिजनेस को पता है चीज कि कस्टमर्स को हमेशा कुछ ना कुछ नया चाहिए होता है। तो इसलिए एक ऑब्जेक्टिव बिजनेस का क्या होता है कि वो हमेशा कुछ ना कुछ नया, कुछ इनोवेट कर सके। अभी ऑब्वियसली इनोवेशन करना है तो बड़ा अमाउंट खर्चा करना पड़ेगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट, R&D कहते हैं उसे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। उस पर खर्चा करना पड़ेगा, तभी आप क्या करोगे, कुछ नया इन्वेंट कर सकोगे, कुछ नया खोज कर पाओगे। ओके। नया क्या करना है आपको? मेरे को आपको R&D पे खर्चा करना पड़ेगा, आपको मार्केट का सर्वे करना पड़ेगा। मतलब मार्केट में क्या चीजें की डिमांड है, कस्टमर जो आपका पोटेंशियल कस्टमर है वो क्या चाहता है, उनकी क्या डिमांड है, आपको वो सब सर्च करना पड़ेगा। आपको नई नई टेक्नोलॉजी को यूज करना पड़ेगा, तब जाएगा आप कुछ इनोवेशन कर पाओगे। और फिर आपका मार्केट का शेयर जो है, मार्केट आपका जो सेल है, उसको आप बढ़ा पाओगे। नेक्स्ट जो आपका ऑब्जेक्टिव इकोनॉमिक में फोर्थ एंड लास्ट होता है बेस्ट पॉसिबल यूज ऑफ रिसोर्सेज। आपको पता है कि इकोनॉमी के अंदर रिसोर्सेज जो होते हैं, दीज आर लिमिटेड, दे आर स्केयर, एंड दे हैव अल्टरनेटिव यूजेस। मतलब एक ही चीज को हम
अलग अलग डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे कोल होता है एग्जांपल के लिए, तो कोल को हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी यूज कर सकते हैं, या उसको एनर्जी के लिए, मतलब और अलग अलग पर्पस के लिए क्या है उसका यूज होता है, बराबर है। तो इसका मतलब क्या है कि रिसोर्सेस तो लिमिटेड तो है ही, बिकॉज वो खत्म हो जाएंगे एक दिन में, एक टाइम कभी ना कभी। एंड वो क्या है, उसके अलग अलग यूजेस भी होते हैं। तो आपको देखना है कि कोई पर्टिकुलर रिसोर्सेज जो आपके पास है उसका आप बेस्ट यूज कैसे कर पाओगे ना। आपको करना है उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना है, आपको उसको बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है। आप जितना रिसोर्सेस को अच्छे से यूज करोगे, ऑब्वियसली क्या होगा, आपका कॉस्ट रिडक्शन होगा, कॉस्ट कम होगा और प्रॉफिट आपका बढ़ेगा। तो इसलिए आपका फोर्थ ऑब्जेक्टिव होता है कि आपको आपके रिसोर्सेज जो होते हैं उनका आपको बेस्ट यूज करना है। सिंपल। आगे बात करेंगे हम सोशल ऑब्जेक्टिव्स में। इकोनॉमिक में 4 ऑब्जेक्टिव थे, अभी सोशल मतलब सोसाइटी के लिए आपको कुछ ना कुछ करना है। तो क्या क्या ऑब्जेक्टिव सोशल ऑब्जेक्टिव में आपके आते हैं, देखो ये बहुत जरूरी होता है। आप अगर सिर्फ पैसा कमाने के लिए काम करोगे बिजनेस में, तो फिर आप लॉन्ग टाइम तक आप टिक नहीं पाओगे, आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। इसलिए आपको सिर्फ पैसे नहीं कमाना है, पैसे तो कमाना ही, वो तो हमने पहले देख ही लिया, बिकॉज पैसे कमाएंगे नहीं तो आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। लेकिन उसके साथ साथ आपको सोसाइटी के लिए भी कुछ ना कुछ करना है। तो क्या करना है, फर्स्ट पढ़ेंगे हम। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव आपका सोशल में आता है सप्लाइंग क्वालिटी प्रोडक्ट्स। मतलब देखो आपके जो कस्टमर्स है वो आपके पास कब आएंगे, आपके लॉयल कब बन जाएंगे, जब उनको आप अच्छे क्वालिटी का प्रोडक्ट, प्योर प्रोडक्ट, सेफ प्रोडक्ट, ड्यूरेबल प्रोडक्ट एंड ऐसे प्रोडक्ट जिसका कुछ ना कुछ यूटिलिटी होगा, ऐसा उनको बेचोगे, है ना। तभी करेगा वो कस्टमर आपका लॉयल बन जाएगा। लॉयल मतलब क्या, आपकी आपसे वो बार बार परचेज करेगा, है ना। अभी ये चारों चीजें को पता नहीं, प्योरिटी मतलब क्या, आपने उसमें मिक्सिंग नहीं करना चाहिए, ठीक है। आपने देखा होगा मूवीज में कि किस तरह से क्या करते हैं, जो बहुत सारे बिजनेसमैन होते हैं क्या करते हैं, मिक्सिंग करते हैं प्रोडक्ट को, है ना। मिठाई के अंदर कुछ ना कुछ रवा ऐड कर देते हैं, है ना, तो प्रॉफिट अर्न करने के लिए। शॉर्ट टर्म में तो कर लेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में जैसे वो कुछ पता चल जाएगा या टेस्ट समझ में आएगा कस्टमर्स को, वो वहां से फिर से परचेज नहीं करेंगे। समझ आपको, मतलब इकोनॉमिक के हिसाब से आपको ये होगा। और दूसरी जो आप जिस सोसाइटी में आप रहते हो, जिस सोसाइटी ने आपको इतना बड़ा किया बिजनेस को, उनके साथ कुछ ना कुछ आप चीटिंग कर रहे हो, तो ये आपने अवॉइड करना है, आपने ये नहीं करना है। आपने क्या करना है, प्योर क्वालिटी का प्रोडक्ट देना है, सेफ देना है। प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए जो सेफ होना चाहिए, है ना। अगर 1000 प्रोडक्ट रहा तो वो आपको अवॉइड करना है। ड्यूरेबल होना चाहिए, ड्यूरेबल मतलब क्या, जो ज्यादा टाइम तक टिक सके। ये तो ऐसा नहीं कि जैसा मतलब चाइना का जो प्रोडक्ट होता है, कहता है भरोसा नहीं है कब तक चलेगा। तो उसी तरह हम बात करते हैं कि प्रोडक्ट ड्यूरेबल होना चाहिए, कि जब कोई कस्टमर आपसे प्रोडक्ट ले रहा है तो वो लॉन्ग टाइम तक चलना चाहिए, टिकना चाहिए, खराब नहीं होना चाहिए जल्दी। एंड लास्ट जो पॉइंट है, यूटिलिटी होना चाहिए। मतलब क्या, वो जो प्रोडक्ट आप बेच रहे हो उस प्रोडक्ट की कुछ ना कुछ कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो कस्टमर की कुछ ना कुछ वांट्स को सेटिस्फाई कर सके। तो अगर आप उनको अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट दे रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, आपके बिजनेस को फिर आप लॉन्ग टर्म में आप उसको सस्टेन कर पाओगे, ठीक है। तो ये एक पहला आपका ऑब्जेक्टिव होता है कि आपने क्वालिटी प्रोडक्ट्स को सप्लाई करना है। सेकेंड जो है वो है, इससे ही आगे रिलेटेड आएगा कि आपको कुछ भी अनफेयर प्रैक्टिसेस नहीं करना है। अनफेयर मतलब कुछ गलत प्रैक्टिसेस बिजनेस में आपको नहीं करना है। आप जिस सोसाइटी में रहते होते ना, वो जिस थाली में आप खाते हो उसमें आपका छेद कर दोगे तो अच्छा रहेगा क्या, नहीं रहेगा ना। तो वही है, आप जिस सोसाइटी में, आप जिस सोसाइटी ने आपको इतना बड़ा किया है, आप उस सोसाइटी का फिर कुछ ना कुछ गलत चीजें कर रहे हो ना, उनके साथ चीटिंग कर रहे हो, तो ये अच्छी बात नहीं है। आपको फिर सोसाइटी क्या कर देगी, निकाल देगी, हाँ, आपका बिजनेस पूरा खत्म हो जाएगा। तो ये जो चीज है आपको समझना है कि आपको अनफेयर प्रैक्टिसेस से बचना है, आपको नहीं करना है। अनफेयर में क्या आता है कि आप कुछ ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हो, मतलब कुछ इलीगल तरीके से कुछ काम कर रहे हो, ऐसी चीजें बेच रहे हो जो अलाउड नहीं होती है। जैसे एग्जांपल, अभी महाराष्ट्र में टोबैको मतलब पान मसाला जो होता है वो क्या है, बैन है। तो अगर आप फिर भी वो बेच रहे हो इलीगल तरीके से, छुपे तरीके से, तो वो उसे ब्लैक मार्केटिंग कहते हैं, वो गलत है, आपने वो अवॉइड करना है, वो नहीं करना है वो चीज, ठीक है। मतलब ऐसी चीज आपको अवॉइड करना है। दूसरी चीज, आपको मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स नहीं करने हैं। देखो आप टीवी पे देखते हो एड्स, कि वो कोई ना कोई ड्रिंक्स पीता है और वो एकदम 20-30 फुट से जंप कर लेता है। तो ये इम्पॉसिबल चीजें हैं, लेकिन फिर भी वो दिखा देते हैं। दीज आर मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट। तो ये इससे आपको बचना है, ऐसा नहीं करना है। तो कस्टमर को समझता है कि ये चीज जो है पॉसिबल नहीं है, या कस्टमर कहता है उसको बिलीव करके चीज ले लेता है, और फिर जब वो कंज्यूम करता है उसको समझता है कि ये नहीं, ये तो झूठ था। उससे कहता है आपका जो पब्लिक इमेज होता है वो डैमेज होता है। तो इसलिए एक ये होता है कि आपको अनफेयर
मतलब मिसलीडिंग जो गलत एडवर्टाइजमेंट से उससे बचना है, ऐसे नहीं करने हैं आपको। रॉन्ग मेजरमेंट नहीं करना है। आपने देखा ना, आपने अगर नायक मूवी देखा होगा हिंदी का, तो उसमें दिखाया है कि किस तरह से क्या करते हैं, गलत मेजरमेंट करते हैं, है ना। वो मेजरमेंट का होता है, नीचे से उसको एक होल होता है, पूरा नीचे गिरता रहता है। तो आपको ऐसे कुछ मेजरमेंट की यूनिट नहीं, रॉन्ग मेजरमेंट आपको नहीं करना है। आप बोल रहे हो 5 किलो का है और उसमें एक्चुअल में सिर्फ 3 किलो का ये सामान या 4 किलो का सामान आप दे रहे हो, है ना। या पेट्रोल भरवाते जाते हो आप, 100 रुपए का पेट्रोल बोल रहे हो कुछ देने के लिए, उसमें आप सिर्फ 80 रुपीज का पेट्रोल जा रहा है। तो अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हो एज अ बिजनेस यूनिट, तो ये गलत है, आपने नहीं करना चाहिए। तो ये आपका सेकेंड ऑब्जेक्टिव होता है कि आपको कुछ भी अनफेयर प्रैक्टिसेस जो है, ट्रेड प्रैक्टिसेस, वो नहीं करने, अवॉइड करना है खुद को। ओके, तभी आप सर्वाइव कर पाओगे, नहीं तो लॉन्ग टर्म में आपको सर्वाइव करना डिफिकल्ट हो जाएगा। थर्ड जो है वो ऑटोमेटिकली आप कर लेते हो। आप एज अ बिजनेस यूनिट क्या करते हो, बहुत सारे लोगों को जॉब्स प्रोवाइड करते हो। बिकॉज एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना ये भी एक क्या है, ऑब्जेक्टिव होता है बिजनेस का। बिकॉज बिजनेस को काम करने के लिए बहुत सारे लोग लगते हैं, इंप्लॉइज लगते हैं। तो एक क्या करते हो आप, एक सोसाइटी का अच्छी काम कर रहे हो आप, सोसाइटी में एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हो, जिससे क्या है, बहुत सारे लोगों का पेट भर रहा है, फैमिलीज उनकी सर्वाइव कर पा रही है। फिर वो स्किल्ड लेबर हो या अनस्किल्ड लेबर हो, आपको दोनों तरीके के लोगों को जॉब देना है। स्किल्ड रहा तो उसको आप टेक्निकल काम दोगे, अनस्किल्ड रहा तो उसको फिजिकल कुछ काम दोगे, लेकिन काम आपको क्या करना है, देने का पूरा प्रयास करना है। ठीक है। और इकोनॉमिकली बैकवर्ड अगर कुछ सोसाइटी के लोग हैं, या दिव्यांग मतलब हैंडीकैप्ड कुछ लोग हैं, तो ऐसे लोगों को आपको स्पेशल कुछ आपके यहाँ पे रखना है सीट्स, जिससे क्या है, ऐसे लोगों पे आप जॉब्स प्रोवाइड कर सको। ओके, नेक्स्ट इज वेलफेयर टू एम्प्लॉइज। अभी हमने बात की अपनी अपनी जॉब तो प्रोवाइड करना ही है, लेकिन सिर्फ जॉब देके काम नहीं चलेगा। देखो एम्प्लॉइज, आप आगे जब आप मैनेजमेंट पढ़ोगे उसमें आपको ध्यान में रखिए, एम्प्लॉइज जो है वो आपका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट असेट होता है। अगर आपने आपके एम्प्लॉइज को अच्छे से मैनेज कर लिया, तो आपका आधा काम वहीं पे खत्म हो जाएगा, है ना। आपको ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा फिर चीजों, बाकी चीजों में। तो इसीलिए हम बात करते हैं कि एम्प्लॉइज आपका इतना इंपॉर्टेंट असेट होता है। तो उसको अच्छा रखना, उसको प्रॉपर संभाल के रखना आपकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो एक आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, कि आपने आपके एम्प्लॉयज का देखभाल करना, आपको उसका वेलफेयर का ध्यान रखना है, कि आपका एम्प्लॉय कैसे आगे बढ़े, उसका लाइफ कैसे बेहतर बने। उसका वो काम भी किसका है, कंपनी का होता है। फिर इसके लिए कंपनी क्या करना चाहिए, कंपनी ने उनको अच्छा रेम्यूनरेशन देना चाहिए, मतलब अच्छी सैलरी देना, रेम्यूनरेशन मतलब सैलरी, अच्छी सैलरी देना चाहिए। अच्छा मतलब क्या, फेयर। जिसका जो क्वालिफिकेशन रहेगा, जितना स्किल्ड रहेगा, जितना उसका एक्सपीरियंस रहेगा, है ना, जो सारी चीजें हैं देख के उसको आप सबसे पेमेंट दोगे। ओके, आपको उसको अच्छी वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करना है। मतलब क्या, जिस जगह पे वो काम कर रहा है वो नीट हो, साफ सुथरी हो, ना, वहाँ पे प्रॉपर वेंटिलेशन हो, वहाँ पे पानी की मतलब ड्रिंकिंग वाटर भी उसको अवेलेबल हो, सैनिटेशन के लिए मतलब टॉयलेट्स वगैरह सब उसको अवेलेबल हो। ये सारी चीजें क्या होनी चाहिए, वहाँ पे अवेलेबल होनी चाहिए, जिससे क्या है, इंप्लॉइज को काम करते वक्त दिक्कत ना आए। नहीं तो आप ऐसी वर्किंग कंडीशन दे रहे हो कि जिसको सांस लेना में दिक्कत आ रही है, राइट। तो ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। काम करने के लिए जो नेसेसरी इक्विपमेंट होते हैं वो आपने उनको देने चाहिए, तभी क्या है, वो अच्छे से सेफली काम कर पाएगा। अगर इंप्लॉय खुश रहेगा, तो ऑब्वियसली कंपनी को बहुत फायदा होना है, कंपनी का भी ग्रोथ ऑटोमेटिकली होने वाला है। ठीक है ना। आपने कंपनीज के इंप्लॉयज में आपकी जो पॉलिसी होती है उसमें अपने इम्पार्शियलिटी रखना चाहिए, मतलब पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए। तो आप क्या कर रहे हो, कि दोनों इंप्लॉयज सेम लेवल के हैं, सेम है, लेकिन आप एक आपका पहचान का है या आपका कुछ रिलेटिव लगता है, उसको आप क्या कर रहे हो, प्रमोट कर रहे हो, और जो कैलिबर है उसको आप नहीं दे रहे हो चांस। तो ये गलत है। आपने पार्शियलिटी नहीं करना चाहिए आपके बिजनेस में, एम्प्लॉयज के में बीच में। एंड आपने एम्प्लॉयज को क्या करना चाहिए, इंसेंटिव्स देने चाहिए टाइम टू टाइम। इंसेंटिव जो होते हैं, इट मे बी मॉनिटरी इंसेंटिव, इट मे बी नॉन मॉनिटरी इंसेंटिव। मॉनिटरी मतलब क्या, कि उसको आप अगर कुछ पेमेंट के फॉर्म में, मतलब बोनस के फॉर्म में बोलो, या एक्स्ट्रा कुछ पेमेंट के फॉर्म में बोलो, उस हिसाब से उसको इंसेंटिव दोगे, एक्स्ट्रा पेमेंट दोगे सैलरी से ज्यादा। और नॉन मॉनिटरी मतलब क्या होता है, क्या पेमेंट पैसे के फॉर्म में ना देते, उसको आप अलग फॉर्म में दोगे। जैसे उसका आप तारीख, इम्प्लॉय ऑफ द मंथ, आपने सुना होगा कि ये इम्प्लॉय ऑफ द मंथ है। तो ये क्या होता है, उससे उसको एक अच्छा लगता है वो, और ज्यादा मेहनत से फिर काम करता है। तो ये अलग अलग तरीके आप यूज कर सकते हो, जिससे इम्प्लॉयज का वेलफेयर बना रहे, अच्छा हो। और इम्प्लॉय का वेलफेयर अच्छा रहा, तो ऑब्वियसली फिर क्या होगा, सोसाइटी का वेलफेयर भी अच्छा होगा, और कंपनी के लिए भी फायदेमंद रहेगा। तो ये भी ऑब्जेक्टिव होता है कि इंप्लॉयज को अच्छा वेलफेयर दे सके। नेक्स्ट होता है कि सोसाइटी में जो प्रॉब्लम्स होते हैं, बिकॉज देखो बिजनेस भी सोसाइटी का एक पार्ट होता है।
और बिजनेस की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए हैं। तो फिर बिजनेस का ही काम बनता है कि जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए हैं उसमें कुछ कंट्रीब्यूशन करें और प्रॉब्लम्स को कम करने के लिए पूरा प्रयास करें। प्रॉब्लम जैसे कैसे, जैसे पोल्यूशन का प्रॉब्लम हुआ है क्रिएट। देखो अर्बनाइजेशन, जो सिटीज में जो पॉपुलेशन बढ़ी है, जो गर्दी बढ़ी सिटी में, डेंसिटी जो बढ़ गई सिटी में, उससे क्या हुआ है, पोल्यूशन बढ़ा है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, ट्रैफिक जाम देखो, देखते हो आप, अगर बैंगलोर हो, मुंबई हो, पुणे हो, ऐसे सिटीज में अगर आप गए होंगे तो देखा होगा इतना हेवी ट्रैफिक होता है वहां पे। तो वहां पे ट्रैफिक से क्या होता है, फिर सारी चीजें आपको मतलब लेट भी होता है, उसके बाद में पोल्यूशन भी बढ़ता है। तो ये जो सारी चीजें जो है, स्लम्स बड़े हैं, मुंबई में देखते हो आप इतना बड़ा स्लम है धारावी। तो ये जो स्लम्स भी बड़े हैं, तो वहां ये जो चीजें हैं, वो इसके इंडस्ट्री इसमें कुछ ना कुछ रीजन से क्या है, एक रीजन है, मतलब इंडस्ट्री की वजह से हुआ है ये सारी चीजें। तो इंडस्ट्री का काम बनता है क्या, मतलब बिजनेस का काम बनता है क्या, कि इसको कम करने के लिए प्रयास करें। ओके। एंड नेक्स्ट एंड द लास्ट थिंग इज कंट्रीब्यूशन टू द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी के वेलफेयर के लिए भी काम करना है कंपनीज को। ऐसे भी कुछ काम करना है जिससे पूरे सोसाइटी को फायदा मिल सके। जैसे अभी लेटेस्ट की अगर बात करेंगे तो कोरोना, अभी जो पैंडेमिक आया है, तो देखो जैसा हमारे प्राइम मिनिस्टर है या सीएम होते हैं, चीफ मिनिस्टर, उन्होंने क्या क्या अपील किया कि आप क्या करो, कोरोना के लिए मदद करो, डोनेशन दो। तो बहुत सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन जो थे, जैसा अंबानी है या टाटा है, और वो बड़े बड़े जो बिजनेस, उन्होंने डोनेशन दिया। कुछ लोगों ने हॉस्पिटल बना दिया, कुछ लोगों ने कुछ इक्विपमेंट्स दिए, है ना, एम्बुलेंस दिए, कुछ लोगों ने पेमेंट दिया, पैसे दिए। तो ये जो पैसे है जो है, उन्होंने ऐसा करना, डोनेशन देना चाहिए, राइट। उन्होंने हॉस्पिटल बनाने चाहिए, उन्होंने बच्चों को स्कॉलरशिप देना चाहिए जिनको पढ़ना है लेकिन जो पढ़ नहीं पा रहे हैं बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल इश्यूज। इससे क्या होता है, सोसाइटी में जो तकलीफें हैं, जो प्रॉब्लम्स है, उसको क्या है, उसको कम किया जा सके। ठीक है। तो ये भी एक होता है कि सोसाइटी का वेलफेयर कैसे बढ़ाया जाए, कैसे इंप्रूव किया जाए, उसके लिए भी क्या है, बिजनेस काम करता है, उसके लिए कंट्रीब्यूट करता है। आप देखते हो कि जलगांव में भी जो गार्डन्स है ना, महात्मा गांधी उद्यान है और एक दो गार्डन्स है, वो जैन इरिगेशन जो उन्होंने डेवलप किया है। तो ये जो चीजें हैं, मतलब क्या, एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो उनका होता है, सीएसआर जिसे कहते हैं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके तहत भी उनको करना पड़ता है। कंपलसरी भी होता है उनको कुछ जगह पे, और कुछ जगह पे वो लोग वॉलंटरली भी करते हैं, है ना, सोसाइटी के बेनिफिट के लिए। तो ये सारी चीजें उसमें आती है, ये सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं बिजनेस के। फिर उसमें इकोनॉमिक भी है, जो पैसे के लिए होते हैं, ग्रोथ के लिए होते हैं, सर्वाइवल के लिए होते हैं, प्रॉफिट के लिए होते हैं। एंड सोशल मतलब क्या, जो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए होते हैं, सोसाइटी में जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करने के लिए होते हैं। ये सारे ऑब्जेक्टिव्स क्या है, बिजनेस के होते हैं। और बिजनेस की एक्टिविटीज जो होती है, वो इसी डायरेक्शन में क्या होती है, फिर मूव होती है। ओके। अगले सेशन में हम बात करेंगे कि जो प्रॉफिट आप कमा रहे हो, अभी यहाँ पे इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव देखा, आपको प्रॉफिट अर्न करना है, उसका बिजनेस में क्या रोल होता है, वो प्रॉफिट आप अर्न क्यों करते हो, क्या रीजन है जिससे आपको प्रॉफिट लगता है, क्या क्या जगह पे आपको प्रॉफिट आप यूज करते हो। तो ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे अगले सेशन में। तो जो लोग नए हैं यहाँ पे चैनल पे, तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर देना। आपको अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक करना, कमेंट करना, आपके कुछ सजेशन होंगे तो मुझे जरूर देना। चलो मिलते हैं, थैंक यू, टेक केयर।